राशिद भाई आए खाने पे? वो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि आज खाना हमारे साथ खाइएगा। अब मैं अपने फवाद की बात तो नहीं टाल सकता ना। कोई राशिद भाई की पसंद का भी कुछ बना है कि नहीं? जी जी, उन्हीं की पसंद का बनाया सब कुछ। लीजिए, आप सर्व करें। वो इरम कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? वो कहती उसे भूख नहीं है। अच्छा। अभी तक नाराज है। अरे नहीं भाभी, नाराजगी किस बात की? उसका अपना घर है, जब भूख लगेगी खा लेगी। कहाँ जा रहे हो? आपको तो भूख लग रही थी बेटे। मामा इरम को बुलाने जा रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ। भाई माफ कीजिएगा, मेरा तो बेटा आएगा तो मैं खाना शुरू करूंगा। अब बुरा मत मानिएगा, आप लोग शुरू कीजिए, खाइए। लेट्स वेट फॉर दैट। हम भी आए आपका इंतजार। आ जाए बच्चे। चलो, कहाँ? ये हमारे साथ डिनर करो ना। मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? बस मुझे नहीं खाना। अच्छे बच्चे रात को खाना खाए बगैर नहीं सोते, ठीक है? चलो। लो भाई, इरम भी आ गई। हाँ, अब मजा आएगा। आप लेना राशिद भाई, क्या लेंगे? मैं लेता हूँ। तुम शुरू करोगे भाई, तुम शुरू करोगे तो मैं खाऊंगा। जी जी, मैं खा रहा हूँ, आप खाइए ना प्लीज। वो ले लेगा आपने। जी मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। भाई आज तो खाना वाकई इतना लजीज था कि मैं तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खा गया। इतना नहीं खाना चाहिए था। आए राबिया, राबिया। जी राशिद, आप कुछ कह रहे थे? क्या हुआ, किसी गहरी सोच में हो? नहीं नहीं। देखो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसे बातें छुपाने से बिगड़ती हैं, संवरती नहीं है। मैंने आपसे कब कोई बात छुपाई है राशिद? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इरम के बारे में सोच रही थी और उसी के लिए फिक्रमंद थी। परेशान हूं उसके लिए। हाँ, सोच रही हूँ कि इरम की शादी हो जानी चाहिए ताकि इसका फर्ज हम जल्द से जल्द अदा कर दें। अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि हमारे दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और दोनों के फर्ज से फारिग हो जाएं। लेकिन अब फवाद का क्या करें? जब भी उससे शादी की बात करता हूं वो मौजू बदल लेता है। वो कहता है जब तक घर मुकम्मल नहीं हो जाएगा शादी नहीं करूंगा। मेरा तो ख्याल है अभी हमें उसकी शादी की बात नहीं करनी चाहिए। अरे घर मुकम्मल होता रहेगा और क्यों नहीं करनी चाहिए शादी की बात? पहले इरम की शादी कर देते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। इरम मुझसे छोटी है। तो क्या हुआ? फवाद भी यही चाहता है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इरम की शादी पहले हो जाए और जल्दी हो जाए। और आपको पता है, मेहरीन भाभी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया। वो ज़ारा है ना अपनी, उसकी फ्रेंड का भाई है। अच्छा, अगर फवाद भी यही चाहता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? क्या करता क्या है लड़का? इंजीनियर है।
वेल ऑफ फैमिली है फराज भाई की तरह। मेरी तो दुआ है वो लोग हमारी इरम को पसंद कर लें और ये रिश्ता तय हो जाए। इंशाअल्लाह। इससे पहले कि इरम की वजह से नूर और उसामा के बीच में फासले बढ़े, समीना पुप्पो को राबिया पुप्पो की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। उसामा मैं दूर मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिद से वहाँ आओ। अब तुमने वहाँ रहना है तो रहो, बट पुप्पो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। नूर, नूर, अरे ये क्या, तुम अभी से सो भी गई बगैर कुछ खाए पिए? नूर, मैं जानती हूँ तुम जाग रही हो, चलो उठो, शाबाश, उठकर खाना खा लो। प्लीज आप जाएं यहाँ से। नूर, मम्मी क्यों मुझे तंग कर रही है? मुझे कुछ नहीं खाना, ना ही मुझे कुछ पीना है, ना ही आपसे बात करनी है। अच्छा ना, मुझसे क्यों खफा हो? आपकी वजह से उसामा मुझसे बात नहीं कर रहा, ना उसने मुझे कॉल किया है, ना ही मुझे मिलने आया है। तो तुम कर लेती उसे कॉल। मैं क्यों करूं उसे कॉल जब मेरी कोई गलती नहीं है? तो ये सब जानते हुए भी उसने मुझे बातें सुनाई और उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं है। अच्छा बाबा, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ और मैं उसे समझाती हूँ कि वो तुमसे खफा मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी बात हुई वो मेरी और राबिया की हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है अब कॉल करके वजाहत देने की। फिर कैसे खत्म होगा तुम दोनों का ये झगड़ा? झगड़ा मैंने किया ही नहीं है, मैं तो महीने से यहाँ पे कोई झगड़ा ना हो, उल्टा मुझे ही उसने बातें सुना दी। कहा तो है ना अजाला कर देती हूँ। पहले आपने बात की क्यों? नूर बेटा, मैं अब भी मुतमईन हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम उसामा की वजह से जज्बाती हो रही हो और मैं पूरी अकल और होश में हूँ। अच्छा, और आपके इस अक्लमंदाना डिसीजन की वजह से क्या हुआ? उसामा मुझसे नाराज़ हो गया, मामू ने भी आपको कॉल करके समझाया और अब उन लोगों को ये लग रहा है कि हम दोनों गलत हैं। फराज भाई की तो गलतफहमी मैं दूर कर सकती थी अगर तुम मुझे उनसे बात करने देती। उन्हें लग रहा है कि मेरा और राबिया का झगड़ा हुआ, हालांकि मैं तो इरम पर गुस्सा हूँ। बस करें, जान छोड़ दें उस बेचारी की, क्यों पीछे पड़ गई हैं उसके? क्या वजह राई का पहाड़ बना रही हैं? राय का पहाड़ मैं नहीं, तुम बना रही हो। और तुम ये जो उसामा से लड़कर और ढीठ बनकर जहां बैठी हो ना, इस तरह झगड़े खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते।